हेलो कर दी गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी? यस सर। जो रेडी नहीं है वो बताए। रेडी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की तारीख का, हालिया तारीख का सबसे बड़ा सियासी और आईनी केस चल रहा है, जिस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। या पाकिस्तान जिना के विजन पे जाएगा, और या खुदा न खास्ता 75 साल से जिस तरह गुलामी की बाहों में सोया पड़ा रहेगा। एक रास्ता आज़ादी का रास्ता है, एक रास्ता गैरत का रास्ता है। जो अलामा का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज़, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तकदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो या तो ये कौम मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख लेगी, वो देखेगी इंशाल्लाह, और या फिर गुलामी की लंबी तवील रात है। न सिर्फ कौम बल्कि तारीख, एक फैसला अदालत से आएगा और एक फैसला तारीख करेगी, आज के दौर का भी और इस अदालत का भी। आज से 50-55 साल पहले भी ऐसी एक अदालत लगी थी भुट्टो साहब के खिलाफ, और आज भी अदालतें लगी हुई हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि कब उम्मत के और रियासत के असल गद्दारों के ट्रायल शुरू होंगे। तारीख थोड़ी तवील नहीं हो गई? टीपू सुल्तान से लेके इमरान खान तक, शाह फैसल शहीद से लेके मोहम्मद कज़ाफी तक, शाह हुसैन से लेके सदाम हुसैन तक, जो उम्मत मुस्लिमा में खड़ा हुआ उसको जंदानों में डाला गया, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई। मुझे भी इस बात का फख्र है, मुझे शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन हाथों ने भी इस पाकिस्तान के लिए इमरान खान की जद्दोजहद में हथकड़ियां देखी। इंशाल्लाह इधर से इमरान खान साहब रिलीज होंगे, और कल भी मैंने ये बात की और आज फिर ये बात कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा। कोई और नहीं, 21 ग्रेड का 22 ग्रेड का कोई बाबू नहीं, कौम का लीडर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो फैसला करेगा कौम को क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी, और वो फैसला इमरान खान ने, मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया। और कल भी मैंने ये नुक्ता रेज़ किया और आज फिर ये रेज़ कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि साइफर को महदूद तरीके से सिर्फ उसका जिस्ट, उसका खुलासा कौम को बताना, असल मुहर्रिकात और असल जो उसके अल्फाज हैं वो खान साहब ने काबीना में भी शेयर नहीं किए, चल जाए कि अवाम के सामने। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि साइफर के बारे में कौम को आगाह करना ये कौम से गद्दारी थी या सीक्रेट आउट करने का मुतरादिफ था, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी थी, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इमरान खान साहब के अलावा उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGISI सब मौजूद थे। कोई तो नुक्ता चीनी करता अगर ये स्टेट सीक्रेट के खिलाफ खान साहब खुदा न खास्ता या कुरैशी साहब जा रहे थे। अगर नहीं नुक्ता चीनी की और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें खुलम खुला ही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है अमेरिका की तरफ से, उनको डिमार्च किया जाए, तो क्या फिर पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह ब्रीच किया है? और अगर आपने फिर पूछना था तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी से क्यों पूछ रहे हैं? फिर उन सब से पूछे जो उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस दिन मौजूद थे। इंटीरियर सेक्रेटरी भी थे, उस वक्त आर्मी चीफ भी थे, उस वक्त हसास इदारे की चीफ भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे। सबको फिर बुलाते ना उस अदालत में, तो साबित ये हुआ कि ये केस सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पर सियासी केस है जी। इसकी चार तो छोड़े, इस केस की दो टांगे भी नहीं है जिस पे खड़ा हो सके। खत्म होगा, इमरान खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह, शान से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। कौम उनको अपने सर का ताज समझती है, और मैं इस मौके पे समझ रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने वफादारी का हक अदा किया इंशाल्लाह। आपको कितने रास्ते दिए गए होंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं कौम के सामने सुखरू होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो कौम
जो शख्स आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा है वो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, वो इस कौम के साथ खड़ा है। कौम उसको सैल्यूट पेश करती है और इंशाल्लाह जो खान साहब निकलेंगे कौम को फिर नया रास्ता मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मुज़ाकरात की बातें करते हैं, जो रिकन्सिलिएशन की बातें करते हैं, वो गोंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं। ऐसा ना करें। हमारे पश्तो में कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर वजू ना करें, इस तरह नहीं होता। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले कौम के लीडर को बाहर निकालें, उसको वो इज्जत दें जो उसका वो मुस्तहिक है। मैंडेट की वापसी पे बात करें, फिर बाकी मसाइल पे बात होगी। और एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी, आज इसकी भी वजाहत क्लियरली आनी चाहिए। बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, साबिक़ा वज़ीर इमरान खान साहब की उस तारीखी इनकलाबी काबीना का मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर होते हुए ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। खादमे हरमैन शरीफैन हमारे दिलों में रहते हैं। और मुझे याद है वो दिन जब मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ लाए थे और खान साहब उनकी मेहमानी कर रहे थे, तो गुफ्तगू हुई और मैंने मोहम्मद बिन सलमान साहब को अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला शाह मोहतरम, आपका सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये भी आपका दूसरा घर है और ये 22 करोड़ और 25 करोड़ आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी देगा और हम भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुदा न खास्ता तारीखी दोस्ती और तारीखी भाईपने में इतना भी नुक्ता है। जब भी खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया, हम उनके साथ खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। क्या कहेंगे आप? ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा भाई है और हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हमने भी उनका साथ दिया। सर आप कहते हैं अगस्त से कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन जब हम केसेस में आते हैं तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख जज साहब दे देते हो, दूसरी जानब खान साहब को हम मायूस नहीं है, केस में गिरफ्तार हम मायूस नहीं है। अल्लाह कहते हैं वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज अगर मैं यहाँ अदालत के अहाते में खड़े होके जब केस में कुछ नहीं है और जब हमारा दिल अल्लाह ताला से मुतमईन है कि जो हक पे होता है आखिरी अल्लाह की तरफ से हक पे खड़े रहने वालों की होती है, आज क्या मैं मायूसी फैलाऊं? आज क्या मैं कौम को ये कहूँ कि इमरान खान नहीं निकलेगा? इमरान खान निकलेगा। उसको आज रात निकलना चाहिए, उसको कल सुबह निकलना चाहिए। एक दिन भी उसको अंदर रखने का कोई जवाब नहीं। तो आप क्या समझते हैं, तो से निकलेंगे या कुछ इसके लिए कुछ धमाधम मसकल अंदर कुछ इस तरह का एहतजाज की कॉल भी देंगे पूरे मुल्क को, लेकिन जल्द से जुलूस शुरू हो चुके हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ गुरबत के अवाम को, और मैं सलाम पेश करता हूँ बलोचिस्तान के अवाम को, मैं सलाम पेश करता हूँ रावलपिंडी पेशावर के अवाम को, लाहौर के अवाम को, कराची, हर जगह लोग निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट, हमारा जलसा अज़ीमुशान इंशाल्लाह कराची में होगा। आपसे इंशाल्लाह जलसे में कराची में मिलेंगे। पंजाब के हवाले से आप कोई अमल नहीं आ रहा, क्या कहेंगे उस पे? ये तो वो तो अगर मियाँ साहब खुद चाहेंगे तो मुफ्ती रोटियाँ दे रहे हैं। पीछे तुम्हारे पीछे आज भी अदालतें लगी हुई हैं। हम इस इंतजार में हैं कि कब उम्मत के और रियासत के असल गद्दारों के ट्रायल शुरू होंगे। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इमरान खान साहब के अलावा उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGISI सब मौजूद थे। कोई तो नुक्ताचीनी करता। आज इसकी भी वजाहत क्लियरली आनी चाहिए। बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, साबिक़ा वज़ीर इमरान खान साहब की उस तारीखी इनकलाबी काबीना का मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर होते हुए ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। खादमे हरमैन शरीफैन हमारे दिलों में रहते हैं। टीपू सुल्तान से लेके इमरान खान तक, शाह फैसल शहीद से लेके मोहम्मद कज़ाफी तक, शाह हुसैन से लेके सदाम हुसैन तक, जो उम्मत मुस्लिमा में खड़ा हुआ उसको जंदानों में डाला गया, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया उसमें खुलम खुला ही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है अमेरिका की तरफ से, उनको डिमार्च किया जाए। ना खास्ता 75 साल से जिस तरह गुलामी की बाहों में सोया पड़ा है, सोया पड़ा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की तारीख का
حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور آئینی کیس چل رہا ہے، جس پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یا پاکستان جناح کے ویژن پہ جائے گا، اور یا خدا نخواستہ 75 سال سے جس طرح غلامی کی باہوں میں سویا پڑا رہے گا۔ ایک راستہ آزادی کا راستہ ہے، ایک راستہ غیرت کا راستہ ہے۔ جو علامہ کا شعر ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یا تو یہ قوم مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ لے گی، وہ دیکھے گی انشاءاللہ، اور یا پھر غلامی کی لمبی طویل رات ہے۔ نہ صرف قوم بلکہ تاریخ، ایک فیصلہ عدالت سے آئے گا اور ایک فیصلہ تاریخ کرے گی، آج کے دور کا بھی اور اس عدالت کا بھی۔ آج سے 50-55 سال پہلے بھی ایسی ایک عدالت لگی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور آج بھی عدالتیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب امت کے اور ریاست کے اصل غداروں کے ٹرائل شروع ہوں گے۔ تاریخ تھوڑی طویل نہیں ہو گئی؟ ٹیپو سلطان سے لے کے عمران خان تک، شاہ فیصل شہید سے لے کے معمر قذافی تک، شاہ حسین سے لے کے صدام حسین تک، جو امت مسلمہ میں کھڑا ہوا اس کو زندانوں میں ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ مجھے بھی اس بات کا فخر ہے، مجھے شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان ہاتھوں نے بھی اس پاکستان کے لیے عمران خان کی جدوجہد میں ہتکڑیاں دیکھیں۔ انشاءاللہ ادھر سے عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے، اور کل بھی میں نے یہ بات کی اور آج پھر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کرتا رہوں گا۔ کوئی اور نہیں، 21 گریڈ کا 22 گریڈ کا کوئی بابو نہیں، قوم کا لیڈر وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا قوم کو کیا چیز بتانی ہے اور کیا چیز نہیں بتانی، اور وہ فیصلہ عمران خان نے، ملک کے وزیر اعظم نے کیا۔ اور کل بھی میں نے یہ نکتہ ریز کیا اور آج پھر یہ ریز کر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائفر کو محدود طریقے سے صرف اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ قوم کو بتانا، اصل محرکات اور اصل جو اس کے الفاظ ہیں وہ خان صاحب نے کابینہ میں بھی شیئر نہیں کیے، چل جائے کہ عوام کے سامنے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سائفر کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنا یہ قوم سے غداری تھی یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کا مترادف تھا، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تھی، اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں عمران خان صاحب کے علاوہ اس وقت کا ڈیفنس منسٹر تھے، اس وقت انفارمیشن منسٹر، انٹیریئر سیکرٹری، انٹیریئر منسٹر، آرمی چیف اور DG/ISI سب موجود تھے۔ کوئی تو نکتہ چینی کرتا اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے خلاف خان صاحب خدا نخواستہ یا قریشی صاحب جا رہے تھے۔ اگر نہیں نکتہ چینی کی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں کھلم کھلا ہی کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کی طرف سے، ان کو ڈیمارش کیا جائے، تو کیا پھر پوری نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ بریچ کیا ہے؟ اور اگر آپ نے پھر پوچھنا تھا تو پھر صرف عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر ان سب سے پوچھے جو اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس دن موجود تھے۔ انٹیریئر سیکرٹری بھی تھے، اس وقت آرمی چیف بھی تھے، اس وقت حساس ادارے کی چیف بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ڈیفنس سیکرٹری بھی تھے، سب کو پھر بلاتے نا اس عدالت میں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کیس صرف بدنیتی کی بنیاد پہ سیاسی کیس ہے۔ اس کی چار تو چھوڑیں، اس کیس کی دو ٹانگیں بھی نہیں ہیں جس پہ یہ کھڑا ہو سکے۔ ختم ہوگا، عمران خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ، شان سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ قوم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے، اور میں اس موقع پہ سمجھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے وفاداری کا حق ادا کیا انشاءاللہ۔ آپ کو کتنے راستے دیے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں قوم کے سامنے سخرو ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو قوم جو شخص آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ قوم اس کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ جو خان صاحب نکلیں گے قوم کو پھر نیا راستہ ملے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں
जो रिकन्सिलिएशन की बातें करते हैं वो गोंगलियों से मट्टी झाड़ रहे हैं। ऐसा ना करें। हमारे पश्तो में कहते हैं कि कपड़ों के ऊपर वजू ना करें, इस तरह नहीं होता। अगर आपने मज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले कौम के लीडर को बाहर निकालें, उसको वो इज्जत दें जो उसका वो मुस्तहिक है। मैंडेट की वापसी पे बात करें, फिर बाकी मसाइल पे बात होगी। और एक और भी चीज़ बहुत ज़रूरी, आज इसकी भी वजाहत क्लियरली आनी चाहिए। बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब की उस तारीखी इनकलाबी काबीना का मेंबर, कोर कमेटी के मेंबर होते हुए ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है। खादमे हरमैन शरीफैन हमारे दिलों में रहते हैं। और मुझे याद है वो दिन जब मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ लाए थे और खान साहब उनकी मेहमानी कर रहे थे, तो गुफ्तगू हुई और मैंने मोहम्मद बिन सलमान साहब को अर्ज़ किया कि हुज़ूर वाला शाह मोहतरम, आपका सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये भी आपका दूसरा घर है। और ये 22 करोड़ और 25 करोड़ आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। हर मुश्किल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी देगा, और हम भी उनके साथ हर मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। कोई बीच में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे खुदा न खास्ता तारीखी दोस्ती और तारीखी भाईपने में इतना भी नुक्ता है। जब भी खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे मुश्किल वक्त आया, हम उनके साथ खड़े रहे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद। बताइए साहब, आज सरवर साहब ने कहा है कि सऊदी अरब विदेशी ट्रेड ऑपरेशन में साथ था अमेरिका के, क्या कहेंगे आप? ज़ाती राय हो सकती है। पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का बड़ा भाई है और हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है और हमने भी उनका साथ दिया। सर, आप कहते हैं अगस्त से कह रहे हैं कि खान साहब बहुत जल्द आ रहे हैं, लेकिन जब हम केसेस में आते हैं तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख जज साहब दे देते हो। दूसरी जानब खान साहब को हम मायूस नहीं है, केस में गिरफ्तार हम मायूस नहीं है। अल्लाह कहते हैं वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आज अगर मैं यहाँ अदालत के अहाते में खड़े होके, जब केस में कुछ नहीं है और जब हमारा दिल अल्लाह ताला से मुतमईन है कि जो हक पे होता है आखिरी चीज़ अल्लाह की तरफ से हक पे खड़े रहने वालों की होती है। आज क्या मैं मायूसी फैलाऊं? आज का मैं कौम को ये कहूँ कि इमरान खान नहीं निकलेगा? इमरान खान निकलेगा। उसको आज रात निकलना चाहिए, उसको कल सुबह निकलना चाहिए। एक दिन भी उसको अंदर रखने का कोई जवाब नहीं। आप क्या समझते हैं, तो निकलेंगे या कुछ इसके लिए कुछ दमादम मसला अंदर कुछ इस तरह का एहतजाज की कॉल भी देंगे पूरे मुल्क को, लेकिन जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ गुरबत के अवाम को, और मैं सलाम पेश करता हूँ बलोचिस्तान के अवाम को, मैं सलाम पेश करता हूँ रावलपिंडी पेशावर के अवाम को, लाहौर के अवाम को, कराची, हर जगह लोग निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट, हमारा जलसा अज़ीमुशान इंशाल्लाह कराची में होगा। आपसे इंशाल्लाह जलसे में कराची में मिलेंगे। पंजाब के हवाले से आप कोई अमल नहीं आ रहा, दूरों पे जाके वहाँ पर रेट टेस्ट चेक करें थे, क्या कहेंगे उसपे? 90 करोड़ दे के ये तो वो तो जब मियाँ साहब खुद जाएंगे तो मुफ्ती रोटियाँ दे रहे हैं। आप जाके ये पीछे तुम्हारे पीछे है।